बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा है रो रो दुआइयां। अरे इंसान से तो गलती होती है, गलती हो गई मुझसे। तूने मरी वाले प्रोजेक्ट का लालच का दाना मेरे सामने डाला, वो गलती से उठा के मैंने अपने मुंह में डाल लिया। ये गलती थी मेरी, यहाँ पे मैंने अपने सर पे धूल डाली आई। बस अब वक्त तो गुजर चुका है, उसको वापस पलटाया नहीं जा सकता। देख भाई ना, जो हमारा है ना, बस वो हमको वापस कर दे। इरफान साहब, बाजी जीती है मैंने, भीख में नहीं मिला मुझे ये सब कुछ, अपनी अक्ल से हासिल किया है मैंने ये सब। आप लोग भी लगाइए अपनी अक्ल और कर लीजिए वापस हासिल। अरे कौन सी अक्ल से तूने बाजी जीती है? ये धोखा दिया तूने हमको, उसके धोखा देने के बाद सब कुछ हमसे तूने वापस लिया। ये और ये बात भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि तेरी इस चाल के पीछे मेरा कोई बहुत बड़ा दुश्मन छुपा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, ये सब कुछ किया क्यों है तूने? अगर आप इसका जवाब तलाश कर लें तो मैं आपसे एक वादा करती हूँ, सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके हवाले कर दूँ। कुछ मेरे को समझ में आ रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम ऑफिस आई क्यों थे मेरे पास? ये प्रोजेक्ट का कोई चक्कर नहीं था, बात कुछ और थी, ऐसा ही है। इरफान साहब, इख्तलाफी बातें तो आपने शुरू की, मेरी नीयत पर, शिराज और मेरी मोहब्बत पर शक का इजहार करके। मैंने तो आपको यहाँ एक पेशकश करने के लिए बुलाया था। पेशकश है? अरे बाबा, वो कौन सी पेशकश है? ये तुम्हारी सारी बातें जो ना मेरे सर के ऊपर से गुजरती हो, वैसे मेरे को तेरे पर एतबार नहीं। जो बात करनी है खुली डुली बात कर, सीधी बात कर। इरफान साहब, बात अभी मैंने शुरू की ही कहाँ है। अरे तो बाबा बात कर ना, कब शुरू करेगी? मैं चाहती हूँ कि आप और मलिहा वापस आ जाए। पागल हो गई है, मेरे को चरिया बना रही हो? कुछ चरिए? अरे जब घर के अंदर वापस बुलाना था तो घर से बाहर क्यों भेजा था फिर? मैं तेरे पे एतबार नहीं करता, तेरा भी इसमें कोई मतलब भी है? एक बात सुन, मेरा नाम इरफान है, मैं बहुत पुराना पापी हूँ, उल्टी चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। सच्ची बात कर, बात क्या है? बोल। मत करें एतबार, मेरा क्या जाता। मैं तो आपकी भलाई चाहती थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि शिराज इस सबसे बहुत दुखी है। शिराज दुखी? शिराज को अगर वाकई मेरा बहुत ख्याल होता
तो उस दिन दुख होता जिस दिन तूने हमें जलील करके यहां से निकाला था। वो मेरी गलती। शिराज बहुत शर्मिंदा और अब वक्त के साथ मुझे अंदाजा हुआ, एहसास हुआ अपनी गलती का, तो अजाला करना चाहती हूँ आप मलिहा वापस आ जाए, हम सब लोग मिल के रहें। ठीक है, अगर मैं मान भी जाऊं, लेकिन मलिया नहीं मानेगी इस बात में। आप राजी हो, मलिया भी मान, मैं खुद बात करूंगी, उसे मनाऊंगी मलिया। जफर और सुमन वो भी बुला ले वापस। और कारोबार। अरे आप लोग एक दफा वापस आ तो जाइए, मिलकर बैठेंगे, सब कुछ साथ में तय कर लेंगे। चाय मंगवा जरीना। मेरी मानो तो माहिन को अगवा कर दो, इससे पहले कि इरफान कोई और कदम उठाए, हम अपना काम कर लेते हैं। ये कोई पीस ऑफ केक नहीं है, जितना आसान समझ रहे हैं ना इतना आसान नहीं है। यार कुछ समझने की कोशिश करो, इरफान कुछ सोच समझ कर ही वहां जा रहा है और माहिन ने भी कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया होगा, इसीलिए वो तुम सबको अपने पास वापस बुला रही है। इस वक्त उसकी बाजी उसी पे उलट दूंगा मैं। बहुत बेवकूफ बन गया उसके हाथों, अब नहीं बनूंगा। अच्छा काम करो, कासिम के जरिए उसे किडनैप करवाओ, इस तरह हम उसके इस खेल को और इसके पीछे जो भी है ना उसको पकड़ सकते हैं। पर ये तो बहुत खतरनाक होगा। देखिए अगर पापा माहिन की जान लेना चाहते हैं तो आपको इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैं कब सोच रहा हूँ इस बारे में, ये तो उनका ख्याल है और उनका ख्याल गलत भी हो सकता है। नहीं जफर, पैसे और पावर की लड़ाई में हमेशा लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, और अगर आपको लगता है ना कि माहिन अपनी हिफाजत से गाफिल है तो गलत लगता है। ये तो मानने वाली बात है। और हाँ, अगर पापा को लगता है कि माहिन की कोई मदद कर रहा है तो वो उसे अकेला थोड़ी छोड़ेगा। आप पापा को साफ साफ मना कर दें। भले ही हम आज जितनी भी परेशानियों में और मुसीबतों में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की जान ही ले लें। अरे तो मैं कब किसकी जान ले रहा हूँ, ये तो उसका मंसूबा है ना। मैं तो कहती हूँ कि अब आप पापा से बात ही ना करें। मैं नहीं करूँगा उससे बात, वैसे भी उससे बात करने का बिल्कुल दिल नहीं करता मेरा। अच्छा खाना लगा दूँ? हाँ लगा दो।
हाँ हाँ, शाम को उसी जगह मिल। हाँ ठीक। माहीन को ऐसा कौन सा काम पड़ गया है जो वो खुद चलकर यहां तक पहुंच गई है? मुझे तो कुछ बताया नहीं उसने। उसके दिमाग में क्या चल रहा है यही तो मालूम करना है। कुछ भी हो, हमें क्या परेशानी है? ऐ मक्के तो तेरे को नहीं मालूम कि इरफान जो है जमीन पर आ गया है, तो कोड़ी का होके रह गया है। इस वक्त मायने उसको सहारा दे सकती है। सोच इसके क्या मायने। लेकिन माहिन ऐसा करेगी क्यों? असल सवाल तो यही है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा? अच्छा छोड़ें, वो मलिया का क्या करना है? जब तक उसको टाल सकता है टाल, उसके बाद सिद्दीक से कह के इसका भी रास्ता साफ कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? उसका गायब होना हमारे लिए मुसीबत का बाइस बन सकता है। अरे कैसी मुसीबतें? इतनी मुसीबतें सर के ऊपर पड़ी हैं, ये मुसीबत भी हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। मेरी बात सुने, 10-20 लाख दे के उसका मुंह बंद कर देते। मेरे पास नहीं है, तेरे पास है? ऐसे तो आपके पास है बाबा। मेरे पास है, बुरे वक्तों के लिए संभाल के रखे मैंने। मलिया का मुंह पैसे से बंद कर दे बाबा, आप पे बुरा वक्त नहीं आएगा। तेरे को मैंने बोला ना, नहीं है मेरे पास तो नहीं है, बस। कहाँ लेके जाएंगे इतना पैसा? ये तो कमाल ही हो गया है। बात तो तेरी ठीक है कि कमाल हो गया है, पर सोचने की बात है, इस कमाल के पीछे किसका कमाल है? माइन जो है बहुत शातिर, बहुत चालाक लड़की है। जरूर कोई नया खेल खेलने वाली है, कोई बड़ा खेल खेलने वाली है जिसकी हमको खबर नहीं है। वैसे इरफान, ये बात पक्की है कि वो किसी मुसीबत में फंस गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसका फंसना जो है हमारे लिए फायदेमंद है। तो क्या इब्राहिम को ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ देंगे उसे? तो सोचा है वही करेंगे। इतनी जल्दी ये नामुमकिन होगा इरफान। अरे तो हमने कौन सा उठ के अभी चले जाना है या शाम को चले जाना है? बड़ा टाइम पड़ा है उसके अंदर। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि मलिया को किस तरह राजी करें। उसको राजी करने के लिए क्या मुश्किल बात है? बस उसको आप बोलें कि वो वहां जाकर रह ले। यही तो मसला है। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती, मानी होती, तो ये सब कुछ ना होता। उसको बहुत प्यार से, मोहब्बत से, धीरे से समझाना पड़ेगा, राजी करना पड़ेगा उसको, वरना नहीं मानेगी। ये मेरा मसला नहीं है इरफान। अरे तेरा मसला नहीं तो किसका मसला है फिर? ये मेरा मसला नहीं है। कब से समझा रहा हूं कि मेरी बात को समझ, जो कहता हूं कर। अरे तेरे को कहा था कि उससे दोस्ती बना, प्यार मोहब्बत से उसके साथ पेश आ, तेरी हर बात मानेगी, मेरी भी हर बात मानेगी, पर तू सुनती का है? मैं और उससे दोस्ती करूं? वो ठीक से तो मुझसे बात तक नहीं करती, मैं उसके आगे हाथ पैर जोड़ूं? यही तेरी उल्टी बातें। मैं सीधी बात करता हूं तो उसको घुमा फिरा के उल्टा कर देती है, सर में दर्द कर देती है, भेजे में मेरे दर्द हो जाता है, पागल हो जाता हूं मैं। चल जा, जाके मेरे वास्ते चाय बिस्कुट लेके आ, मेरे को सोचने दे कुछ। जा, अरे जा। नमाज बख्शवा रह गया था, रोजे गले पड़ गए मेरे।
मेरी बात सुनकर ना उनकी हैरत भी देखने से ताल्लुक रखती थी। यकीन ही नहीं हो रहा था उन्हें कि मैंने ये पेशकश किया। मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को बिल्कुल नहीं थी माही। तुम्हारी ये हरकत ना हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ सकती थी। ये खेल ना बिल्कुल बिना सनसनी, बिना किसी थ्रिल, बिना किसी एक्शन के अब बहुत बोर लगने लगा था मुझे। माही, ये असल जिंदगी है, कोई फिल्म या टीवी ड्रामा नहीं है जिसका स्क्रिप्ट तुम अपनी मर्जी से लिखने बैठ गई हो। ये मेरी जिंदगी है, इसका स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखूं, आप बस तमाशा देखें। माही, तुम समझ नहीं रही हो कि मुझे कितना डर लग रहा है। मलिक को हम पर शक हो गया है, बस वो सिर्फ हमारे मुंह पर बना हुआ है कि हमारा साथ दे रहा है। हम ना इस वक्त एक दरिया में तैर रहे हैं। अब दो ही ऑप्शन हैं, या तो डूब सकते हैं या तैर कर पार लगा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है नहीं। तुम इरफान और जफर को अपने घर बुला के दोबारा गलती करने लगी हो। गलती करूंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे? माही, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि अब तुम बहुत मुहतात रहना। जफर से कभी अच्छे की उम्मीद मत रखना। फिक्र मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी अपना, आप भी अपना ख्याल रखिए। शायद अकेला इस्लामाबाद नहीं गया, सारा भी उसके साथ है। अभी शाम को उसकी मीटिंग है सेक्रेटरी के साथ। देखो बेटा, वो बहुत आगे बढ़ गया है और उसका आगे बढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। उसका ये प्रोजेक्ट उसके लिए सीढ़ी बन चुका है। बिल्कुल, और ये सीढ़ी उसे सेक्रेटरीट तक ले जाएगी। सेक्रेटरी के पीछे वजीर होता है और वजीर के पीछे वजीर आजम। अब उसे रोकना नामुमकिन है और इस सब कामयाबी के पीछे माहिन की ज़िहानत है। काश तुम माहिन की ज़िहानत और उसकी मामला फहमी को समझ लेते तो आज माहिन तुम्हारे साथ होती और इस खेल के तुम वाहिद खिलाड़ी होते। ये उसकी जहानत नहीं है, वो तो एक जज्बाती और बेवकूफ औरत है। यकीनन इसके पीछे किसी दूसरे आदमी का हाथ है। वो शख्स अचानक पैदा नहीं हुआ होगा, पहले से मौजूद होगा। और ये और बात है कि तुम्हारी नजर उस पर नहीं पड़ी। खैर, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा। अब एक ही दाव रह गया है, अगर वो तुम लगा लो तो हम जीत सकते हैं। कैसा था? अरे भाई, इरफान जो काम करने जा रहा है वो तुम कर लो। सबसे पहले प्रॉपर्टी के कागजात कब्जे में कर लो, फिर माहिन को अपने साथ मिला लो। इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी माँ याद आती है मेरे को। प्यार किया था उससे मैंने, शादी की थी, तो मजाक नहीं था। क्यों? मॉम क्यों याद आ रही है? बताया तो है, प्यार किया था उससे मैंने, बीवी थी वो मेरी। लेकिन पापा, मॉम से शादी की निशानी तो आज भी आपके साथ है। इस घर में तेरे को तकलीफ क्या है ये बता। कौन सी गैरत है? अरे कौन सी बला का नाम है ये? गैरत शहरत क्या होती है ये? और जहां तक सवाल रहा इज्जत का, इज्जत तो आनी जानी चीज, असल चीज है पैसा। और मेरे को अपने सारा पैसा जो है उससे वसूल करना है, इसलिए मेरे को वहां पे जाना होगा और मैं जाऊंगा अपने घर में। तो तेरे को क्या मुसीबत है? मैं बताता हूं तेरे को मुसीबत क्या है।
तू यही चाहता है कि मैं जिंदगी भर तेरे टुकड़ों पर पलता रहूं, तेरा मोहताज रहूं।